अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल। फजा में लड़ाका तैयारों ने एयरफोर्स वन को हिसार में लिया। शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फौजी दस्तों ने सलामी दी। रॉयल पैलेस में डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ कराया। सऊदी वलीअहद अमरीकी सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। सदर ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कतर और यूएई का दौरा भी करेंगे। दौरे में एलॉन मस्क भी अमरीकी सदर के साथ हैं। मुआरका हक में अजीम फतह बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का सिला। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत मुसल्लह फौज के 11 सपूतों ने धरती का कर्ज चुका दिया। शोहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 अहलकार शामिल। 78 अहलकार जख्मी। भारतीय हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 आम शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी हो गए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। किसी भी जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अहद पूरा किया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बच्चों और खवातीन समेत 40 मासूम शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। शोहदा के अहलखाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाक फिजाइया की फैसला कुन बर्तरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने फोन करके बताया कि मोदी सरकार सीज फायर चाहती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जवाबी हमलों पर आलमी बिरादरी हरकत में आई। अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। पहले ही वाजे कर चुके कि सिंध मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। मोदी के दिन गिने जा चुके। मामला जिस कदर बिखर चुका है उनसे समेटा नहीं जाएगा। फैसला भारतीय अवाम करेंगे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत होगी। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कनाडा और अमरीका में मौजूद। मुज़ाकरात में वो भी सामने आने चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत सिंतास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। सीज फायर के बाद मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारतीय जारिहत के खिलाफ कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी कामयाबी मिली। एक बार फिर मसला कश्मीर उजागर हुआ। कौमी असम्बली इजलास में मुसल्लह फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि झूठ बोलने पर भारत और उसका मीडिया बेनकाब हो गया। हिना रब्बानी खर बोली, जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जारिहत पर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। मुआवनत करने वाले अफसरों और अहलकारों का कड़ा एहतसाब करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में FBR का दायरा-कार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। भारत के साथ हालिया कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दिफाई जरूरियात के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मालियाती इदारे से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। भारत को सिंतास मुआहदा बहाल करना होगा। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए पुरउम्मीद।
स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार का आगाज होते ही 2700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 1,20,000 का संगे मील उबूर कर गई। उतार चढ़ाव के बाद 1,18,000 पर ट्रेडिंग। भारत की बदतरीन शिकस्त। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी। मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड हुई। मुआरका हक के दौरान पाक फिजाइया ने भारत के 3 राफेल तैयारे गिराए थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन संदूर का तंदूर बना दिया। राफेल तैयारे भी उसमें फूंक डाले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बोली, नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की। ये लोग हमें जंग में नहीं हरा सकते, इन्हें बस फिल्में बनानी चाहिए। अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न जारी। करिया करिया नगर नगर रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासत और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले खैर मनाए। पीटीए और एफआईए समेत दीगर इदारों ने जामे मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कई चैनल्स ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब इंतजामिया को फहरिस्त इरसाल। मुसल्लह अफवाज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। बैनुल-अक़वामी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते में ताउन को फ़रोग देना होगा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू। बरादर मुल्क के सफ़ीर ने पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ ख़तरे की इज्जत का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट में दावा की कार्रवाई को चैलेंज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। डेवलपमेंट प्लान के तहत जोन्स का मुआयना। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों से तरक्याती मंसूबों से मुतालिक दरियाफ्त किया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने गोल्स की बरसात कर दी। अल उखदूद को 9-0 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर साडियो माने ने 4 गोल दागे। अल हिलाल ने अल उरूबा को 4-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर। और इटालियन ओपन में अरीना सबलिंका की कामयाबियां जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ और इटली की जास्मिन की पेशकदमी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सेट यांग सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।